अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइज वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में आज हमारे पास वीडियो नंबर 2 है। इसका ई पार्ट है नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर स्टार्ट किया। तो इसकी आज हमारे पास ई पार्ट है नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में इन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मेरे पास ये छोटा सा टॉपिक होगा, इसमें हम जनरल जो ग्राफ होगा ना, जो डीबी का डेसिबल का होगा, उसको हम इधर देखेंगे, जनरल ग्राफ इस देखेंगे। तो जो फिर जो स्पेशल ग्राफ होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर हम करते हैं कुछ इसका। तो ये मेरे पास ग्राफ है। ये इधर मेरे पास जो एक्स एक्सिस है, इधर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, और जो ये फ्रीक्वेंसी है ये मेरे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और ये मेरे पास वोल्टेज गेन होता है। क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है। तो इनके दरमियान हमने यहाँ का हमारा टॉपिक ही है ना, वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसके दरमियान में हमने क्या बनाना होता है, रिलेशनशिप कर्व के फॉर्म में बनाना होता है। तो हमारे पास इस तरह आता है, ये वाला मेरे पास जो इस तरह का होता है। तो अब जो मेरे पास ये जो फर्स्ट डॉटेड लाइन होती है, ये शो करती है -3 dB, और ये क्या शो करती है, 0 dB। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, ये मेरे पास -6 dB और डेसिबल। तो फिर हमारा यहाँ हो जाता है -12 dB। फिर यहाँ हो जाता है हमारे पास -18 18 dB। एंड सिमिलर हमारा वही काम चला जाता है। तो -24 24 dB होता है। ओके, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इधर होता है, ये वाला जो -3 का होता है। अब ये हमने ग्राफ बना दिया है। अब यहाँ देखें क्या होता है, हमारे पास ये पॉइंट होता है, कि ये पॉइंट होता है, तो ये मिल जाता है। तो एक पॉइंट है, तो हमारे पास ये है, तो फिर ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास। ओके, तो सो ये हमारे पास ऐसे चलता जाता है। तो हमारे पास ये है, यानी कि एक्चुअली थोड़ा सा ये ऐसे बना था, ऐसे। खैर, आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए, इधर हम बताने क्या लगे हैं। बिलो द साइड यानी कि नीचे वाली बॉटम की तरफ हमारे पास जो वो होती है वोल्टेज गेन, वो डिक्रीज करती है। और अबव की साइड पर हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज करती है। और वोल्टेज गेन को यानी कि हमने डेसिबल की फॉर्म में इधर हमने मेजरमेंट की हुई है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट होती है हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास नॉर्मलाइज्ड ग्राफ होता है एम्पलीफायर का। तो जो ये मेरा पॉइंट होता है, ये मेरे पास मिड कहलाता है। इसको कहते हैं हम मिड रेंज। क्या कहते हैं, इसको हम मिड रेंज का नाम देते हैं। यानी कि ये देखें ना, ये मेरे पास है एक पॉइंट, ये वाला। तो एक ये है और एक हमारे पास ये है। अब जो हमारे पास ये वाला होता है ना पोर्शन, ये होता है हमारे पास होता है मिड रेंज का। मिड रेंज यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं। अगर इस साइड पर जाएंगे तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर इस साइड पर जाएंगे तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी लो होगी। अब हम जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये हमने इस साइड वाला बनाया है, एट लो फ्रीक्वेंसी वाला बनाया हुआ है। ओके, तो ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये हमने लो फ्रीक्वेंसी पर बनाया। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पर चाहते तो फिर हमने इस साइड पर जाना था, राइट साइड पर जाना था। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं, जो मेरे पास ये मिड रेंज है, इस ग्राफ ये है। अगर इसको हम कहते हैं मेरे पास ये मिड रेंज है, तो इधर भी मेरे पास 0 dB है, और यहाँ से भी 0 dB स्टार्ट होती है। लेकिन फ़र्क क्या है, इधर से जो डीपी स्टार्ट होती है वो प्लस में होती है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर, और इधर नेगेटिव में होती है, स्टार्ट होती है। ओके, तो ये मेरे पास एवरेज वैल्यू है, या स्टैंडर्ड वैल्यू है, या फिर मिड वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। इधर लो होती जाती है और इधर मेरे पास हाई होती जाती है। तो हमारे इस केस में जो मेरे पास अटेन्यूएशन गेन और जो मेरे पास वोल्टेज गेन होते हैं, दोनों मिलकर हमारे पास ओवरऑल गेन बनाते हैं सिस्टम का। ओके, तो जैसे जैसे हम जो मेरे पास होती है फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे, ये देखना, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इस साइड पर, अब चूंकि हम लो फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं, तो अब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को लो करते जाएंगे, तो जो मेरे पास वोल्टेज गेन होगा, उसका जो कर्व होगा वो भी चेंज होता जाएंगे, उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है कि यहाँ देखिए, यहाँ तो 6 का गैप आ रहा है। तो ये -3 कहाँ से आ गया। एक्चुअली जो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास है ना, ये वाला, ये भी -6 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ ये -6 है,
तो ये भी हमारे पास -6 है, और ये भी हमारे पास क्या है, -6 dB है। अब ये -3 dB कहाँ से आता है? ये इसकी जो रीज़न है वो हमारे पास होती है अटेन्यूएशन गेन होती है। अटेन्यूएशन गेन की वजह से हमारे पास -3 dB आता है। अब ये अटेन्यूएशन गेन होता है, इसको हमने जो हमारे पास था ना, ये देखें, जब हमने वीडियो नंबर 1 को स्टार्ट किया था, इसके सी पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास सॉरी बी और डी दोनों में डिस्कस किया हुआ कि हमारे पास अटेन्यूएशन गेन क्या होती है। ओके, तो अब ये हमारे पास -3 dB जो हमारे पास होता है, ये अटेन्यूएशन गेन की वजह से आता है। अब यहाँ एक डेफिनेशन है मिड रेंज की। मिड रेंज की डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास होता है मैक्सिमम जो, अच्छा हमने पहले ये हम बता चुके हैं कि जो हमारे पास मिड रेंज होता है या एवरेज रेंज होता है या जो स्टैंडर्ड रेंज होता है फ्रीक्वेंसी की, ये वाली, इस पर हम मैक्सिमम गेन हासिल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेन हासिल करते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास मैक्सिमम गेन होता है वो उस वक्त अक्कर करता है जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो अपर और लोअर के दरमियान, अपर और लोअर के दरमियान जो हमारे पास वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, उसको हम मिड रेंज वैल्यू या मिड रेंज गेन का नाम देते हैं। अब जो ये हमने 6 का गैप लिखा हुआ है, -6 का गैप लिखा हुआ है लो फ्रीक्वेंसी पर, ये हमने खुद से नहीं लिखा हुआ, इसको हमने एग्जाम्पल की मदद से एक एग्जाम्पल को सोल्व किया है और उस एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस ग्राफ को बनाया है। अब वो एग्जाम्पल क्या है? अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो मिड रेंज है, एवरेज रेंज है, स्टैंडर्ड जो हमारे पास वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, उस फ्रीक्वेंसी पर जो हमारे पास गेन आता है वो हमारे पास होता है, सपोज करते हैं हमारे पास 100 है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू है, ये हमारे पास वोल्टेज गेन है। इसको अब एवरेज वोल्टेज कह लें या फिर इसको वोल्टेज गेन कह लें या इसको हम मिड रेंज वोल्टेज कह लें, एक ही बात है। तो ये उसका गेन है, तो हम सपोज करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है, और हम जानते हैं इसकी कोई भी यूनिट नहीं होता। तो अब हम कहते हैं कि जो गेन है ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब हम कहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पर जो हमारे पास वोल्टेज गेन है वो हमारे पास है 50, और उसको हम इसी से डिनोट करेंगे, लेकिन ऊपर हम एक डैश डाल देंगे। ये भी हमारे पास वोल्टेज गेन है, लेकिन ये लो फ्रीक्वेंसी पर है, ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, या कॉमन फ्रीक्वेंसी पर है, या मिड रेंज फ्रीक्वेंसी पर है। ओके, तो ये है। तो अब जो हमारे पास ये रिड्यूस्ड होगी, क्या देखें ना, वैल्यू क्या हुई है, गेन हमारे पास क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। अब इस रिड्यूस गेन को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे पास ये है फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो 5/2 हमारे पास 0.5 हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये रिड्यूस्ड गेन हमारे पास ये आ चुका है। अगर अब इस रिड्यूस्ड गेन को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं डेसिबल की फॉर्म में, तो वो हमने पहले अर्ज किया हुआ कि हम डेसिबल की फॉर्म में किस तरह डिनोट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास स्पेशल फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, 20 log, तो इधर मेरे पास वैल्यू होती है जो भी हमें रखना चाहिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो इधर इसको हम पुट कर देते हैं, क्योंकि अब इसको हम डेसिबल की फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं। तो इसको आप इधर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -6 dB आ जाएगा। तो इसी -6 dB को मद्देनजर तो हमने ये मतलब ग्राफ बनाया हुआ है। तो लिहाजा जो हमारे पास इंटरवल होता है, ये हमारे पास जो होता है इंटरवल हर के दरमियान में, वो हमारे पास डिपेंड करता है गेन पर। अगर जो गेन होगा वो कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उसी हवाले से हमारे पास जो इधर होंगे वो इंटरवल बनेंगे। अब जो यहाँ हमने इसको देखे ना किया है कि हमने हाफ किया है, ये वाला की क्या लिया है, हमने हाफ लिया है। कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास है ये एवरेज की वैल्यू ये है, तो अब इधर हम 50 की वैल्यू जगह इसकी हाफ ले लेते हैं। हम ये लाजमी नहीं कि हाफ लें, इधर हम 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी होती है। लेकिन हमने क्योंकि हमारे पास ये जनरली भी केस है, तो जनरल केस में हमने हाफ ले लिया है जो कि है 50। अब यह क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो मेरे पास ये अटेन्यूएशन है, अगर इसको हम इग्नोर कर दें तो फिर कैसा रहेगा। तो इसका आंसर यही है कि हम अटेन्यूएशन जो मेरे पास ये आती है ना, ये अटेन्यूएशन -3 dB है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते,
क्योंकि जो हम एम्पलीफायर यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर भी होते हैं और बाईपास कैपेसिटर भी होते हैं। कपलिंग कैपेसिटर कौन से होते हैं? C1 और C3 जो कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। जो C2 कैपेसिटर उसको हम बाईपास कैपेसिटर का नाम देते हैं। यानी कि ये देखें, जब हमने ये टॉपिक स्टडी किया था तो मेरे पास ये कॉमन मीटर हमारे पास एम्पलीफायर है। तो जो C1 और C3 के हमारे पास क्या है? कपलिंग कैपेसिटर है और C2 के हमारे पास बाईपास कैपेसिटर है। तो इन कैपेसिटर की वजह से और जो ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमारे पास जो अटेनुएशन होगी वो लाजमी आएगी। अटेनुएशन इधर होती है हमारे पास, यहाँ यहाँ होती है। ओके, कैपेसिटर बेस इन तीनों के दरमियान में। तो खैर उसको हमें डिस्कस क्या होता है, कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर की वजह से और बाईपास कैपेसिटर की वजह से और ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमें अटेनुएशन आती है। इसलिए हम अटेनुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। डन हो गया। तो ये देखे ना, जो मेरे पास ये माइनस आ रहा है, जो मेरे पास ये वाला माइनस है, ये क्या शो कर रहा है? ये वाला माइनस, ये माइनस जो आ रहा है ये क्या शो कर रहा है? ये अटेनुएशन को ही शो कर रहा है। ओके, तो यही आज हमारे इतना सा टॉपिक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।